नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एसबीके महाविद्यालय से और हम कविवर जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे थे। स्नातक के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में इकाई 1 में हैं वो। उनके द्वारा रचित काव्यांशों को हम पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हमारा आज अंतिम वीडियो है जिसमें हम अरुण यह मधुमय देश हमारा शीर्षक से कविता का अध्ययन करेंगे। हम पहले भी कविवर प्रसाद जी के नाटकों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने एक कविता पढ़ी थी तुम कनक किरण के अंतराल में, वो भी चंद्रगुप्त नाटक से थी। और आज जिस कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह भी चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से ली गई कविता है, जहाँ पर सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास कार्नेलिया, जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है, के गीत और स्वगत कथनों का वर्णन है, जिसमें फिलिप्स का प्रवेश दिखाया जाता है और उसका प्रणय निवेदन दिखाया जाता है। लेकिन कार्नेलिया उसका प्रतिरोध करती है, तभी उसकी रक्षा के लिए चंद्रगुप्त का आगमन होता है, जो कि फिलिप्स को वहाँ से भगा देता है। चंद्रगुप्त और फिलिप्स के जाने के बाद कार्नेलिया स्वयं से यानी स्वगत कथनों के माध्यम से चंद्रगुप्त के प्रति अपनी आसक्ति का संकेत देती है। आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त नाटक की ये प्रधान नारी पात्र है, जो कि बाहर से विदेशी है यानी ग्रीक संस्कृति में पली बड़ी है, किंतु इसका अंतःकरण भारतीय है। यह यवन सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है, जो कि मात्र विहीना भी है। सिकंदर के भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ कार्नेलिया का आगमन भारत हो जाता है और वर्षों तक भारत भूमि के सानिध्य के कारण भारत की प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति से उसे असीम लगाव हो जाता है तथा प्रेम, सतोगुणी, भावुक, देशभक्त होने के साथ साथ दार्शनिक, आदर्श और सात्विक गुणों से युक्त स्त्री पात्र है। भारत प्रशस्ति का उसका यह गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा बड़ा ही अद्भुत है। चंद्रगुप्त के रूप, गुण और भावी गौरव से प्रभावित हो कार्नेलिया उसकी ओर आकृष्ट होती है, लेकिन उसकी ओर आकृष्ट होने का कारण ही उसकी देशभक्ति है। दोनों में प्रेम का बीजारोपण होता है और अंत में उनका विवाह दिखाया गया है। कार्नेलिया का प्रथम परिचय दांडियन के तपोवन में दिखाया गया है और दूसरी बार जब वह फिलिप्स से उसकी रक्षा करता है और कार्नेलिया को अपमानित और बलपूर्वक पकड़ने पर उस फिलिप्स का विरोध भी करता है। यहीं पर दोनों में निकटता का आरंभ दिखाया गया है। आक्रमणकारी की पुत्री होते हुए भी वह शांति की चहेती है और विश्व भर के प्राणियों के प्रति अपनी समदृष्टि की आकांक्षा करती है। चंद्रगुप्त के विवाहोपरांत भारत साम्राज्ञी बनकर के वह दोनों देशों की दुश्मनी, शत्रुता, युद्ध को समाप्त करके भारत की कल्याणी बन जाती है। प्रसाद जी की नाट्य कला अपने गीतों के लिए तथा स्वगत कथनों के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है और इन्हीं वजहों से उन पर आरोप भी लगता है कि वह रंगमंच के अनुकूल नहीं है। सिकंदर महान पराजित होकर के लौट जाता है और वह चंद्रगुप्त के युद्ध कौशल और चाणक्य की कूटनीतियों के आगे अपनी शिकस्त को स्वीकार करता है। कुछ समय पश्चात उसका सेनापति सेल्यूकस, जो कि कार्नेलिया का पिता है, पुनः भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन उसे फिर से मुक्की खानी पड़ती है। वह भी हार कर जाने से पूर्व अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर देना ही उचित समझता है, क्योंकि कार्नेलिया चंद्रगुप्त के बाहुबल और उसके व्यक्तित्व तथा देश प्रेम से प्रभावित है, उस पर मुग्ध है। वह उससे प्रेम करती है क्योंकि वह भी इस भारत की मातृभूमि को अपने स्वयं की मातृभूमि के समान ही प्रेम करने लगी है। वह सोचती है कि यूनान आदि देश मनुष्यों को जन्म देते हैं, पर भारत मनुष्यता को जन्म देता है। प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर वह इस गीत को गा रही है। तो आइए चलते हैं काव्यांश की ओर। इसका शीर्षक है अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ निज नीड़ प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल
बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यहाँ पर चंद्रगुप्त के प्रेम में कार्नेलिया प्रातः सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है और उल्लसित होकर के अपने उद्गारों को गीत के रूप में व्यक्त करती है। वह कहती है कि ये अरुणिमा आभा से युक्त मेरा देश, जो कि आनंद का सागर है, यह वही देश है जो अनजान क्षितिज यानी विदेशी लोगों को, जो अनजान है, सिकंदर जैसे को भी आश्रय देता है। वस्तुतः आर्यों से अंग्रेजों तक जितनी आक्रामक जातियां आई है, वे यहीं पर बस गई है, उन्हें शरण मिली है। यानी कि यहाँ पर अनजान लोगों को भी एक अपनापन दिखाई देता है। कार्नेलिया अपने शिविर के बाहर प्रातःकालीन शोभा को निहारती हैं और कहती है कि दूर क्षितिज गर्भ से सूर्य की किरणें ताम्रवर्णी छटा वृक्षों की फुनगियों पर प्रवाहित हो रही है। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ऊंचाई पर लगी कोपलों को धीमे धीमे हिलते देख ऐसा लगता है कि वे मनोहर शिखाएं नृत्य कर रही है और क्षितिज रेखा से टूटी यह लालिमा समस्त वृक्षों पर तथा घास पर अपने मंगल के प्रति कुमकुम की छटा बिखेर रही है। यानी ज्ञान का देवता सूर्य मानव भारतीयों पर बुद्धि की प्रखरता और मंगलमय जीवन का वरदान दे रहा हो और इसी से भारत भूमि पर चारों तरफ खुशहाली फैल रही है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ निज नीड़ प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। वृक्षों पर जो पत्ते रात में गिरी ओस से मुरझा गए हैं, वे भी इस सूर्य की हल्की धूप का स्पर्श पाकर तरोताजा होकर महकने लगे हैं। फिर से भारतीय जनजीवन में ताजगी और गति आ गई है। सभी किसान भारतीय अपने अपने कर्मों में संलग्न हो गए हैं। भोर होते ही रात भर सोए हुए पक्षी जगकर नभ में उन्मुक्त होकर के उड़ान भरने लगे हैं। पक्षी हवा के मंद शीतल झोंकों के सहारे कलरव करते हुए इस भारत भूमि को अपना प्यारा आश्रय स्थल यानी नीड़ समझ करके अपने रंग बिरंगे इंद्रधनुषी पंख पसार करके निर्भय होकर के विचरण करते हैं और दाना पानी की खोज में इधर उधर उड़ते दिखाई देते हैं। प्रतीकार्थ यह है कि विदेशी जन अपनी रंग बिरंगी इच्छाएं लिए हुए आते हैं, भारतीय संस्कृति की शांत समीर का सहारा लेकर अपना घर समझकर निर्विघ्न भाव से वे यहीं बस जाते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आगे कवि कहते हैं, यह वही मेरा देश है जहाँ करुणा का जल लिए बादल यथा समय बरसते हैं, जल दान करते हैं। समुद्र की उत्ताल लहरें भी भारत भूमि की किनारे से टकरा करके शांति हो जाती हैं, शांति को महसूस करती हैं। भाव यह है कि विदेशी जातियाँ आक्रामक होती हैं और आक्रमण की इच्छा लिए आती हैं, किंतु भारतवासी अपने मानवीय प्रेम, दया, करुणा से प्रभावित होकर उन्हें शांत कर देते हैं। यानी आक्रमणकारियों को भी अपने करुणा जल यानी आंसुओं से पराजित हो जाने के बाद सींचते हैं, उनके प्रति दया और प्रेम दिखाते हैं, ममत्व के जल से आप्लावित करके उन्हें शांत कर देते हैं। यह वही भारत देश है जहाँ पर लोगों को शांति मिलती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अर्थात जहाँ सर्वप्रथम उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े को लेकर के आती है और भोर की बेला में अपनी लालिमा के रूप में पृथ्वी पर सुख बिखेर जाती है। देखिए, आपको यहाँ पे सांग रूपक अलंकार की छटा दिखाई देगी, उसको पहचानने की आप कोशिश भी कीजिएगा। जबकि रात भर जगने वाले तारे भी शराब के नशे में ऊँघते हुए से यानी मदालसित दिखाई देते हैं और देखते देखते ही छुप भी जाते हैं। अर्थात उषा सुंदरी जागरण का संदेश देती है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य पथ पर निश्चित होता है। चारों तरफ प्रकृति व मनुष्य समुदाय कर्म में निरत दिखाई देता है। यानी यहाँ
प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मनोरम कल्पना है। प्रातःकालीन प्रकृति जीवंत हो उठी है। प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपन दोनों ही रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। यही छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अतः यहाँ पे भाषा लाक्षणिक मुहावरेदार होने के साथ साथ प्रसाद गुणयुक्त है, उपमा और रूपक अलंकार से पुष्ट है, साथ में आपको मानवीकरण अलंकार भी दिखाई देगा। साथ ही संस्कृत निष्ठ पदावली से गीत की गरिमा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। भाषा लाक्षणिक हो चली है, मुहावरेदार हो चली है। विदेशी युवती के मुख से भारत की यशोगाथा प्रस्तुत करना कवि का अपना एक अनूठा प्रयोग है। उन्होंने अपना राष्ट्र प्रेम व देशभाव व्यंजित किया है। प्रसाद जी की प्रत्येक कृति में भारतीय संस्कृति की ज्ञान संपन्नता, प्रकृति वैभव, खुशहाली, शरणागत वत्सलता एवं मानवतावादी गुणों का चित्रण यत्र तत्र दिखाई देता है। यह काव्यांश यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित यदि आप विद्यार्थी वर्ग के कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। इसका प्रसंग संदर्भ पूर्व में बताया जा चुका है। हम काव्यगत यानी कि कलागत विशेषताओं की साथ चर्चा भी करते चले हैं, तो आप इसको गौर से पढ़िए, ध्यान से इसका कला पक्ष भाव पक्ष दोनों देखिए और इससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण भी कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।